ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 15 तो कोई 16 तारीख को सही तिथि बता रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही जानेंगे जन्मोत्सव का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है, कान्हा जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, इस दिन किन चीजों का भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा अपनी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच बीच से वीडियो को देखने से भगा कर देखने से हो सकता है कि आपसे कोई उपाय छूट जाए, जिससे आप इस महापुण्य तिथि पर भगवान की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण में से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत समस्त दोषों को हरने वाला और समस्त सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक जन्माष्टमी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम यानी कि गोलोक को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण एवं माता राधा रानी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सभी पर्वों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर भगवान के भजन कीर्तन करना और प्रसाद वितरित करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस जन्माष्टमी पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाए, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शास्त्रानुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है।
साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्री कृष्ण पूजा पाठ, व्रत, उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के भोग से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम जन्माष्टमी के दिन इस एक चीज का भोग अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर लगाएं। जन्माष्टमी 2025 शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को देर रात 11:49 बजे शुरू होगी और 16 अगस्त को रात 9:34 बजे समाप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय 16 अगस्त की रात 12:04 बजे से 12:47 बजे के बीच रहेगा, जिसकी कुल अवधि 43 मिनट है। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ने जा रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़े तो आपको शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको जन्मोत्सव के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णुवे नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए इस जन्माष्टमी का व्रत कर रही हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगाजल छिड़के। पूजा में पीले फल, माखन, मिश्री और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जन्माष्टमी की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस जन्मोत्सव के व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भजन गाते हुए दिन व्यतीत करें। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से भाद्रपद माह का आरंभ होता है। इन महीनों में विवाह,
गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। और कई लोग इस दिन से मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का त्याग भी करते हैं। साथ ही इसके इस दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृगण, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगाजल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह जन्माष्टमी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में जन्माष्टमी तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशनी बताया गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस जन्माष्टमी की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2025 में जन्माष्टमी तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाएं, तो कार्य संपन्न होने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। इस दिन यदि बात करें सबसे अच्छे मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 4:30 से पूरे दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहने वाला है। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी की विधिवत पूजा विधि। दोस्तों, यह जन्मोत्सव स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलता है और जीवन की सभी बाधाओं को हरता है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि जन्माष्टमी के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती हैं, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता है।
अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तम दानम दुखाए कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती क्रोध और कटुवानी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं, तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। जन्माष्टमी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, यह सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है, तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके भाग्य में दरिद्र बना रहता है, क्योंकि इस शुभ दिन पर किसी भूखे को भोजन कराना लाखों हवन करने के बराबर फल देता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं,
तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जन्माष्टमी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जन्मोत्सव के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। जन्माष्टमी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र जन्मोत्सव है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने का नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों यदि आप इस जन्माष्टमी के दिन अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढकर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जन्माष्टमी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार ना आने दें कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। यह सब कार्य प्रभु ही करते हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं। वहीं दोस्तों शिव महापुराण के अनुसार जन्माष्टमी जैसी शुभ तिथि पर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए दोस्तों जन्माष्टमी की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों जन्माष्टमी भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े कोई वैष्णव कोई है तो वह भगवान भोलेनाथ ही है। और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार है। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है।
कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जन्मोत्सव के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। जन्माष्टमी के अवसर पर भक्त अपने कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक शास्त्र सम्मत उपाय करते हैं, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण, धर्म सिंधु तथा वतराज जैसे ग्रंथों में मिलता है। इन उपायों को केवल भावना से नहीं बल्कि विधिवत मंत्रों, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के अनुसार करना आवश्यक माना गया है। सबसे प्रमुख और प्रभावशाली उपाय भगवान श्री कृष्ण की झांकी और पालने को सजाना है। इसकी उत्पत्ति स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा से होती है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो देवताओं और भक्तों ने उनके स्वागत के लिए पूरे ब्रह्मांड को सजाया था। उसी परंपरा के अनुसार भक्त भी अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाते हैं, उनका पालना सजाते हैं और उन्हें झुलाते हैं। जन्माष्टमी की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पूजा दिव्य और प्रभावशाली बनती है। इसके अलावा भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप भी करते हैं, जिसे यजुर्वेद में परम मंत्र बताया गया है। ये जाप शांत वातावरण में भगवान का नाम मन में लेकर कम से कम 108 बार करें तो यह जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही भक्त जन्माष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं, जिसे नारद पुराण में भ्रात व्रत कहा गया है। इस व्रत में भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु, गणेश और शिव का पूजन करते हैं और दिन भर फलाहार या निर्जल रहकर भगवान के लिए व्रत करते हैं। जन्माष्टमी पर व्रत का पारण भगवान की पूजा के बाद ही करना चाहिए। पद्म पुराण और धर्म सिंधु में उल्लेख है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म रात्रि 12 बजे के बाद होने के कारण रात 12 बजे के बाद ही पूजा करना शुभ होता है। अतः भक्तों को चाहिए कि पंचांग देखकर उचित मुहूर्त में पूजा करें। चंद्रोदय को जन्माष्टमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और चंद्र दर्शन करके पूजा करना विशेष फलदायक होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भक्त भगवान की ओर मुख कर पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन चंद्रमा की तरह दीर्घ और उज्जवल हो। भक्त तुलसी के पौधे की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय और शुद्धता की प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी को जल अर्पित करके दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण की कुशलता और सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना भी एक प्रभावशाली उपाय है। जैसा कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधकर उनसे जीवन भर रक्षा का वचन प्राप्त किया था। भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के समक्ष भोग रखकर कहते हैं, हे माधव, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की वैसे ही मेरे और मेरे परिवार की भी रक्षा करें। यह भोग बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कुछ परंपराओं में भक्त भगवान को बुरी नजर और रोगों से बचाने के लिए तिलक बनाने हेतु गोमूत्र, गंगाजल और तुलसी का प्रयोग करते हैं। इससे तिलक कर 7 बार आरती करते हुए भगवान के मस्तक पर यह तिलक लगाया जाता है और विशेष मंत्रों से रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इसी प्रकार नाग देवता की पूजा करना भी एक शुभ उपाय माना गया है। नागों को रक्षा करने वाला देवता माना गया है, इसलिए भक्त जन्माष्टमी से पूर्व नाग पंचमी से लेकर रोज दूध चढ़ाकर ओम नमो नागराजाय मंत्र का जाप करते हैं और अपने जीवन के संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। इन सभी उपायों का मूल उद्देश्य एक ही होता है, भगवान की आयु लंबी हो, उनका जीवन रोग मुक्त, संकट मुक्त और सुखमय रहे। भक्त का मन, श्रद्धा और आस्था इन उपायों को फलदायक बनाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार जब ये सभी कर्म श्रद्धा पूर्वक और विधिवत किए जाए तो वे जीवन में एक दिव्य कवच का कार्य करते हैं और भक्त के प्रेम को साक्षात आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं।